आजकल हम बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं, बहुत दुर्घटना घट रही है कि कहीं न कहीं तो लैंडस्लाइड हो रहा है या रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे बहुत लोगों का जीवन चला जा रहा है। कि कहते हैं कि हम लोग अभी कलयुग में जी रहे हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आजकल जो चल रहा है कलयुग, इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ? और हम क्या-क्या करना है हमें अगर फ्यूचर अच्छा होने के लिए? पहले इस प्रश्न का जवाब देने लगा। आज कलयुग चल रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। ये जो चीजें चलती हैं, ये आज के युग में नहीं, ये सभी युगों में। पहले के जमाने में हम बोलते थे बाढ़ आ जाती थी, जैसे हड़प्पा कल्चर हुआ, उसमें हमने देखा वो पूरा का पूरा कल्चर पानी में बहा गया। हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं 5,000 साल पहले। तो ये जी, जो आपदाएं हैं ये तो आएंगी। पर कलयुग के बारे में आपको एक चीज बता दूं, देखो मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, तो पॉजिटिव बात आपको बता दूं। कलयुग में पता क्या है, मुक्ति पाना बहुत आसान काम है। मुक्ति क्या है, देखो, जो भी संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी इंसान है, उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे जन्म से पहले हमारी मृत्यु निश्चित कर दी। तो आप देखो, जो बंदा माँ के गर्भ में आता है, तो वो पहले क्या करता है, वो माँ के पेट में उल्टा लटका होता है। इस बात को जी। समझो। तो जब उल्टा बिल्कुल, लटका सही होता बोल है रहे तो हैं। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मुझे इस कुंभी, इस वर्ड ध्यान से सुनना, कुंभी नर्क से निकालो। वो नर्क ही होता है। जी, उल्टा बच्चा लटका हुआ है, उसको गर्म ठंडा मिर्च सब कुछ लगती है। तो जी, वो प्रॉमिस करता है या वचन देता है भगवान को कि हे भगवान, आप मुझे इस कुंभी नर्क से बाहर निकालो। मैं बाहर जाकर आपका भगवान का भजन करूंगा, आपका भजन करूंगा और अपनी मुक्ति को। पर क्या होता है, जैसे ही वो आंखें खोलता है, सृष्टि में जन्म लेता है, जैसे ही माँ के पेट से बाहर आता है, तो हम उसके ऊपर माया के पर्दे पड़ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों में। तो सारी उम्र उसी जी, में रह जाती है। तो क्या करते हैं, काम के वश में होता है, क्रोध आता है, तो हम चीज लोभी बन जाते हैं। लोभ भी तो आता है, पैसे का लोभ, हर चीज का लोभ। फिर अहंकार भी आता जी, है। अगर वो अच्छे पद पर आ गया, जैसे कोई भी अच्छा पद है उस पर आ गया, तो अहंकार आता है। तो इन चीजों में फंसकर वो भगवान का फॉर्मेलिटी लेते हैं। पर कलयुग में सबसे बढ़िया बात पता क्या है, पहले आपने सुना होगा जैसे रावण जी के बारे में है कि उसने 10,000 वर्ष एक पैर पे खड़ते शिव जी की आराधना की। तो बहुत बहुत वर्ष लगते थे भगवान को पाने में, भगवान की भक्ति में बहुत मुश्किल होती। पर अब कलयुग में एक चीज सबसे आसान भगवान ने कर दी। वो कहते हैं नानक नाम जहाज है, पंजाबी की कहावत है, नहीं उसमें जी, आता है गुरु ग्रंथ, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार है। तो नाम अगर आप जाप करते हो, आप कोई भी नाम जाप करते हो, तो उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप देखो, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप मेरा इंटरव्यू दे रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, कोई बात, आप सारा दिन काम करो, 24 घंटे काम करो। जब आप जितना काम कर सकते हो कोई मनाए। तीन चीजें हैं। धन, धन मतलब पैसा। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले जी, रहे हो तो आपको कुछ पेमेंट मिल रही होगी। तो आप कोई भी काम करते हो, किसी भी जगह पर हो, तो उसका आपको धन मिलता है कि भाई ये धन है आपका, आपको पेमेंट मिलती है जी, उसकी। तो धन अपने ऊपर खर्चो, पहले अपने शरीर के ऊपर, फिर अपनी फैमिली के ऊपर, फिर आपका जो तन है, तन मतलब ये बॉडी जिसमें हम, आप मुझसे बॉडी में से वो आत्मा बैठती है, प्रश्न कर रही है। तो बॉडी भी आप काम में लाओ, अपनी बॉडी का ध्यान रखो और अपनी बॉडी से अपने घर वालों का भी पालन करो। पर जो मन होता है ना, मन, ये मन, वो भगवान के चरणों में लगा। तो आप कोई काम कर रहे हो, अंदर जो भी आप नाम जाप कर सकते हो, राम कृष्ण हरि, जो आपको नाम अच्छा लगता है, अंदर चल ले। किसी को बताना नहीं है कि मैं भगवान का नाम ले जी, रहा हूँ। भोजन, भोजन, भजन और नारी, जी, पर्दे के अधिकारी। भोजन, जो आप रोटी भी खा रहे हो ना, तो उसके भी ऊपर पर्दा होना चाहिए। ये नहीं कि सबके, आजकल तो ये है कि सबके सामने, कई बार कोई बंदा चलता फिरता जा रहा है, यार इनके पास तो सब कुछ है, फर्स्ट क्लास रोटी खा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो भोजन पचना बंद हो जी, जाता है। फिर भजन है, मैं तो भाई 10 माला या 50 माला रोज की करता हूँ, तो आपने बता दिया, तो वो भजन में मन लगना बंद हो जाता है। जो हमारे घर की नारी होती है, नारी यानी हम अपनी वाइफ को भी बोलते हैं,
तो उसको भी हम पर्दे में रखते हैं ना, नुमाइश तो नहीं करते। नारी जो है, जी माँ लक्ष्मी को भी बोला गया है, जो लक्ष्मी माता है वो भी एक नारी है ना। तो हम अपने जी पैसे छुपा के रखते हैं, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं गल्ला, गल्ले में पैसे रखते हैं ना। तो जी या अलमारी में संभाल के पैसे रखते हैं, नुमाइश तो नहीं करते। तो वी डोंट शो इट टू अदर्स, मतलब पैसे भी हम छिपा के रखते हैं। तो जो चीज छिपी रहती है वो बढ़ती है, और जो चीज बढ़े वो खत्म हो जाएगी। तो कभी भी ये चीजें मत बताओ। भजन आप कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, अंदर लो। चलते फिरते उठते बैठते आप भगवान का नाम अंदर लेते जाओ, तो देखो आपका जीवन। तो कलयुग में भगवान ने हमारा काम कितना आसान किया हो। आप अपने संसारिक काम सारे करो, ये नहीं है कि आप सारे संसार के काम छोड़कर आप भजन करके बैठ गए, तो नहीं। आप चलते फिरते काम करो, आपका जो काम है वही पूजा बन जाएगा, और उसी से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग में ये तो बहुत आसान काम है। जो टाइम चल रहा है इस टाइम में देखो, अब मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे देखो, वो कहते हैं सत्संग के लिए हमें ढूंढना पड़ता है, और कुसंग के लिए जी मोबाइल हाथ में। मोबाइल में आप कुछ भी देख सकते हो, चाहे आपके हाथ में चाहे मेरे हाथ में है, कुसंग तो आपके हाथ। पर हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। देखो, जो भगवान है, भगवान का जो फ्रंट है, जो उनकी छाती है, तो उससे जो होती हैं पूर्ण आत्माएं जन्म लेती हैं, और जो पीठ होती हैं उससे पाप आत्माएं। तो ये तो संसार में चलता ही रहेगा। हर चीज का प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट है। तो अगर ये मोबाइल जी ना होता तो शायद मैं आपसे इंटरेक्ट ना कर पाता या बात ना कर पाता, तो ये फायदा होता। जी तो बिल्कुल मोबाइल में अगर हम बिल्कुल माड़ी चीजें देखते हैं, मतलब बुरी चीजें देखते हैं, तो वो हमारा है। तो कलयुग में फायदे भी है और नुकसान भी है। तो फायदे वाली चीज ले लो भाई, किसी के पॉजिटिव पॉइंट है वो ले लो, नेगेटिव छोड़ दो। तो पॉजिटिव हमने देखना है। कलयुग में अगर आप नाम जाप भी कर लेते हो, आप दान पुण्य नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है, आपने ईएमआई भरनी है। देखो, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, ये कहा गया ना कि चैरिटी जो है पहले जी घर से स्टार्ट। मतलब आपके बच्चे भूखे हो, आप कहाँ से लोगों को दे सकते हो? पहले आप अपने बच्चों को ही खिलाओगे ना। तो आप देखो, जी सही मन से आप भगवान का नाम ले सकते हो। और कलयुग में ये जो आपने वचन माँ के गर्भ में दिया होता है, हर जो इंसान इस दुनिया में जन्म ले रहा है ना, वो पहले वो वचन जी दे के आता है कि भाई मैं वचन देता हूँ बाहर जाके आपका नाम। तो आप नाम जाप जी तो कर ही सकते हो, इसमें कौन से पैसे लगने। तो आप चलते कोई फिरते पैसे नहीं उठते लगते बैठते भगवान का नाम ले सकते, ठीक है। ये कलयुग का जी प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं। तो इसको प्लस की तरह लो। जी बिल्कुल आप जो कहें सही कहे हैं क्योंकि हर जगह पे हर टाइम पे कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। जब हम पॉजिटिव लेके चले जाओगे तो हम भी पॉजिटिव रहेगा और हमारा लाइफ भी आगे पॉजिटिव रहेगा। कलयुग में सबसे पहले बात ये है कि हम जो भी हमारे साथ में चल चल रहा है, सराउंडिंग्स में चल रहा है, उसमें से हमें पॉजिटिव ढूंढना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, ये इतने अच्छी तरफ ये कलयुग में हमें क्या करना है, कैसे हमारा ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आना है, भगवान का नाम कैसे लेना है, कहाँ पर लेना है, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।